दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से हाज़िर हो गए एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट लेके डीआरडीओ की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसी है वो दोस्तों सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए है और टेक्नीशियन ए ग्रेड के लिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये एप्लीकेशन 3 सितंबर 2022 सुबह 10 बजे से ओपन होगा और लास्ट डेट इसकी 23 सितंबर 2022 शाम को 5 बजे। फाइनली मैं चलता हूँ यहाँ पे इसका सेक्शन फर्स्ट में, जहाँ वो दोस्तों सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो बी ग्रेड है मतलब ग्रुप बी, उसके लिए पे के लिए यहाँ पर बता दिया गया 35,400 से 1,12,400 जो दोस्तों से 7 CPC के अंतर्गत है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 28 ईयर, बाकी के अदर कैटेगरी के लिए कुछ जो छूट देगी वो बता दी गई। चलते दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की तरफ। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों AICTE से आपका जो है अप्रूव होना चाहिए। और बाकी की यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आपने अगर MSc BTech BE PhD डिग्री किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। हायर क्वालिफ़िकेशन वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने बीटेक किया हुआ है तो आप डिप्लोमा वाले फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आपने डिप्लोमा किया ITI वाले के नहीं भर सकते। लेकिन ये ध्यान रखना, आपने ITI प्लस डिप्लोमा किया है तो ITI बेसिस पे ITI वाला फॉर्म भर सकते हो, डिप्लोमा नहीं लगा सकते वहाँ। फॉर एग्जांपल आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है तो आप डिप्लोमा बेसिस पे डिप्लोमा वाला फॉर्म भर सकते हो, लेकिन बीटेक काउंट वहाँ पे नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो सारी यहाँ पे बताएंगे इस तरीके से। जैसे जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बात चल रही है यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर में वैकेंसी है जहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर BSc डिग्री मांगा गया ने एग्रीकल्चर साइंस से अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। फिर ऑटोमोबाइल डिप्लोमा ऑटोमोबाइल से मांगा गया है, मैकेनिकल भी चलेगा, AICTE से अप्रूव होना चाहिए। 15 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट बात हूँ बॉटनी, जहाँ पर BSc डिग्री इन बॉटनी, और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो 3 वैकेंसी। नेक्स्ट बात हूँ केमिकल इंजीनियरिंग, जहाँ डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी AICTE से अप्रूव होना चाहिए, ये 35 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर केमिस्ट्री BSc केमिस्ट्री केमिकल साइंस से मांगा गया है, जहाँ पर दोस्तों 58 वैकेंसी है। और यहाँ पर फाइनली एक चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर PCM ZBC PCB वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, जहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग AICTE से अप्रूव होना चाहिए, 25 वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस, जहाँ BSc डिग्री इन कंप्यूटर साइंस उससे रिलेटिव डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AICTE से अप्रूव होना चाहिए, 167 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जहाँ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से मांगा गया AICTE से अप्रूव, और 17 वैकेंसी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से मांगा गया है 68 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, जहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से मांगा गया 31 वैकेंसी। नेक्स्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, जहाँ BSc मांगा गया है या डिप्लोमा भी इससे रिलेटिव ब्रांचेस से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, 192 वैकेंसी। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटेशन, जहाँ BSc इन इंस्ट्रूमेंटेशन या डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन से है, रिलेटिव है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, 17 वैकेंसी। लाइब्रेरी साइंस, जहाँ पर डिप्लोमा इन साइंस और विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, 23 वैकेंसी। मैथमेटिक्स BSc इन मैथमेटिक्स, ठीक है, PCM से होना चाहिए, और 13 वैकेंसी। मैकेनिकल नहीं, डिप्लोमा मैकेनिकल से रिलेटिव होना चाहिए और 294 वैकेंसी। मेटलर्जी डिप्लोमा मेटलर्जी से होना चाहिए, 21 वैकेंसी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जहाँ BSc डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और या 12th इन बेस साइंस और 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, या आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस हो स्टेट गवर्नमेंट विद 1 ईयर रिलेटिव एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी तो भी चलेगा, 16 वैकेंसी है। फोटोग्राफी BSc डिग्री इन फोटोग्राफी या डिप्लोमा है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, 8 वैकेंसी है।
फिजिक्स, जहाँ बीएससी फिजिक्स होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है। पीसीएम पीसीपी, यहाँ पर 32 वैकेंसी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पर बीएससी डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा भी है तो भी चलेगा, 5 वैकेंसी। नेक्स्ट है दोस्तों, आप देखोगे साइकोलॉजी, जहाँ बीएससी डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी से, और 11 वैकेंसी। टेक्सटाइल में बीएससी डिग्री इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। डिप्लोमा आपके पास है टेक्सटाइल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है टेक्नोलॉजी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, 5 वैकेंसी। जियोलॉजी या बीएससी जियोलॉजी से होना चाहिए, 9 वैकेंसी हैं। इस तरीके से टोटल वैकेंसी 1075 वैकेंसी केवल इसी के लिए हैं, सीनियर के लिए। नेक्स्ट बात करूँ टेक्नीशियन ए ग्रेड के लिए, या ग्रुप सी, जहाँ पर दोस्तों पे स्केल बता दिया गया है 19,900 से 62,200 से एज पर 7 CPC। यहाँ पे एज लिमिट 18 से 25, और यहाँ पर फाइनली जो क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पर 12th और ITI फाइनली। तो यहाँ पर देखोगे ऑटोमोबाइल के लिए 12th क्लास, उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन, सेकंड सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन ऑटोमोबाइल ट्रेड। तो इसके लिए आप देखोगे टोटल 5 वैकेंसी है। नेक्स्ट आप देखोगे दोस्तों, तो बुक यहाँ पर दोस्तों वही 12th ITI, वो रिलेटिव ब्रांचेस 20 वैकेंसी हैं। कारपेंटर के 12 वैकेंसी हैं। सबके लिए क्वालिफ़िकेशन CNC ऑपरेटर 9 वैकेंसी, COPA 139, ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल 35। ये रिलेटिव ब्रांचेस IT, ये ध्यान रखना। DTP ऑपरेटर 8 वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन फाइनली यहाँ 106 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स 113, फिटर 127, ग्राइंडर 7, मशीनिस्ट 89। इस तरह के डीजल के लिए स्पेशली 4। तो यहाँ पर दो मिल, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो 8 वैकेंसी। मोटर 13, पेंटर 3, फोटोग्राफी 11, जो RAC के लिए तो फाइनली 8 वैकेंसी हैं। सीट मेटल वर्कर के लिए 14, टर्नर के लिए 45 और वेल्डर के लिए 50। इस तरीके से 826 वैकेंसी इसके लिए फाइनली। तो यहाँ पर फाइनली अप्रॉक्स 2000 वैकेंसी में मोटा मोटा आंकड़ा बोलूँ तो यहाँ पर पूरा टर्म्स कंडीशन सेक्शन सारी चीज़ें बताई गई हैं, उन्हें आपको फॉलो करते हुए जाना है। मैं आपको ऑफिशियली इसका जो लिंक है वहाँ पर भी लेके चलूँगा। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी तरीका बताया, DRDO की ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको जाना है, उधर जाके आपको अप्लाई करना है। इसके टर्म्स कंडीशंस लिखे ना, उन्हें आपको अच्छे से फॉलो करना है, वरना आपका ये फॉर्म रिजेक्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ने वाले हैं, यहाँ पर देखो क्या फ़ी लगने वाली है, 100 रुपये फ़ी लगने वाली है। एज क्या 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 छूट दी गई है, एप्लीकेशन कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है, वो जानकारी यहाँ पे आपको दोस्तों दी गई है। ठीक है, 3 सितंबर से अप्लाई करना है, उस लिंक पे जाना है। आपका देखो कैसे कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। फाइनली मैं आपको एग्ज़ाम सेंटर की बात कर रहा था, तो यहाँ पे इस तरीके से एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। रिजेक्शन कब हो सकता है, क्राइटेरिया क्या है, तो उसका देखो इस पर क्वालिफ़िकेशन अगर मैच नहीं करता है, एप्लीकेशन ढंग से नहीं भरते हो, हैं वो फ़ी नहीं पे करते हो आप, आपका जो है ऑनलाइन मोड पर अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है, सारी चीज़ें दी गई हैं। फाइनली यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन मल्टीपल पोस्ट वो बराबर, सेक्शन 4, ये सारी चीज़ें दी गई हैं फाइनली। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन तरीका है टेबल 1 और पोस्ट के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे आपका कैसे कैसे होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर फाइनली समझा दिया गया है, सेकंड के लिए भी समझा दिया गया आपको, और इसी पे डिपेंड करेगा मेनली। ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट बहुत इजीली आप पहुँच सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर ली है, आपको डायरेक्ट जाना है तो इस तरीके से जा सकते हो, drdo.gov.in, और ये पूरा CEPTM-ADVERTISEMENT/1782।
इस तरीके से आप सकते हो, या आप वो उसके थ्रू भी स्टेप बाय स्टेप भी आ सकते हैं। फाइनली इसका जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको बात करूं तो अभी इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। ऑफिशियली वेबसाइट है, बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन और ये नोटिफिकेशन अपने पास आ गया है, तो यहाँ पर जाके आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा फाइनली, और हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे इजीली आप भर पाओगे फॉर्म को। तो इस वीडियो में इतना ही। नया वीडियो फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके और सेलेक्ट कर लेना, जिससे हम टाइम टू टाइम इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको दे पाएँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत जल्द मिलते हैं।